गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको छोटे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात किसे कहते हैं। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, मतलब जो 1000 पुरुष हैं उनके पीछे जो महिलाओं की संख्या है उसे क्या कहते हैं? लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पेपर में आएगा 1 नंबर का, लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहले स्त्रियों की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000, अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात। या 1000 स्त्रियों के पीछे पुरुषों की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है? विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो लिंगानुपात है औसत, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं? तो कि इसका आंसर हमारा 990 है। अर्थात क्या है? 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं? 990। मैं आपको करा रहा था विश्व का औसत लिंगानुपात कितना? 990। अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं? 990। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस देश का है? ये कई बार पेपर में आता है। किस देश का है? लातविया। लातविया एक ऐसा देश है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। अर्थात कितना है? 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां? 1187। दोनों में से एक आ सकता है। क्या कितना है? 1187। किस देश का सबसे ज़्यादा? लातविया का। अब उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? इस देश का नाम है UAE। किसका है? UAE। इसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। कितना है? 468। कितना है? 468। अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे केवल 468 स्त्रियां हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का जो लिंगानुपात है, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं? कितनी है? 940। भारत में 1000 पुरुषों के पीछे 940 स्त्रियां हैं। ये कौन सी जनगणना के अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? भारत का जो राज्य है उसका किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? वो राज्य है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है। उसके बाद है अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? वो हमारा केरल। कौन सा है? केरल। भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, वो है केरल। ये भाई, विश्व में कितने देशों का लिंगानुपात अनुकूल है? अनुकूल होता है जिसमें स्त्री और पुरुषों की संख्या या तो बराबर है या स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे देश हमारे 139 देश हैं जिनका लिंगानुपात क्या है? ज़्यादा है, मतलब पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या। जैसे कई बार एक देश का नाम पूछ ले तो एक देश लिख देना, न्यूजीलैंड। किसका? न्यूजीलैंड। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व में कितने देशों का लिंगानुपात प्रतिकूल है? प्रतिकूल का अर्थ होता है स्त्रियों की कम संख्या और पुरुषों की ज़्यादा। तो ऐसे देश हैं हमारे 72।
72 में कोई एक देश का नाम पूछ ले तो 72 में प्रतिकूल में है भारत, क्योंकि भारत पाकिस्तान यहाँ पर क्या पुरुषों की संख्या तो ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या क्या है, कम है। और ज़्यादा में अनुकूल में पूछ ले तो क्या लिख दें हम, न्यूजीलैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयु संरचना के आधार पर लोगों को कितने भागों में बांटा गया है। मतलब आयु एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। 0 से 14, 15 से 59 और 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक। आयु संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3। 0 से 14, 15 से 59, 60 वर्ष से अधिक। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, संसार में कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है। कार्यशील का मतलब होता है जो काम पे लगे हुए होते हैं। जैसे आयु संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है, 0 से 14, 15 से 59, 60 वर्ष से अधिक। तो कार्यशील जनसंख्या क्या होती है, जो किसी ना किसी कार्य में लगी हुई होती है। तो कौन सा, वो 15 से 59। 15 से 59 वर्ग के लोग होते हैं, वो किसी ना किसी प्रकार के कार्य में लगे हुए होते हैं। 2 प्रकार की जनसंख्या होती है, एक तो होती है कार्यशील जो कार्य में लगी हुई होती है, एक होती है आश्रित जो दूसरों पर निर्भर होती है। उसमें आ जाए पूछ ले कि आश्रित जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, 0 से 14 और 60 वर्ष से अधिक। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, आयु लिंग संरचना को किस रेखा चित्र द्वारा प्रकट किया जाता है। किस रेखा चित्र द्वारा प्रकट किया जाता है, जनसंख्या पिरामिड के द्वारा। किसके द्वारा, जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड के द्वारा आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित किया जाता है। ये वह आयु लिंग पिरामिड कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है 3 प्रकार में, एक तो होता है विस्तारित, दूसरा होता है स्थिर, तीसरा होता है आस्यमान। कौन सा होता है, आस्यमान। तीसरा कौन सा होता है, आस्यमान। उसके बाद है 2001 में विश्व की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना था। अर्थात 2001 में विश्व की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना था, 45। पूरे विश्व की 45% जनसंख्या नगरों में निवास करती है और जो बाकी बच गई 55% वो कहाँ पर निवास करती है, गाँव में, विश्व की। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 74.4%। भारत की जो टोटल साक्षरता दर, जो पढ़े लिखे लोग थे वो कितने परसेंट थे, 74.4%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर और कम ज़्यादा थी। मतलब किस राज्य में सबसे कम पढ़े लिखे लोग थे और सबसे ज़्यादा किस राज्य में थे। तो सबसे कम तो है बिहार में। किस में है, बिहार में। और ज़्यादा किस में है, केरल में। ये अलग अलग भी आ सकता है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो किसकी है, बिहार की। सबसे ज़्यादा किसकी है, केरल की। एक बार फिर मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंग अनुपात। लिंग मतलब पुरुष और स्त्रियों की बीच में जो अनुपात होता है, अर्थात पुरुषों के पीछे स्त्रियों की कितनी संख्या है या स्त्रियों के पीछे पुरुषों की संख्या कितनी है, उसे क्या कहते हैं, लिंगानुपात। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की संख्या मल्टीप्लाई 1000।
या स्त्रियों की संख्या पुरुष की संख्या मल्टीप्लाई 1000। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व का औसत लिंगानुपात कितना। विश्व है जो हमारा वर्ल्ड है उसका औसत मतलब 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं 990 अप्रोक्स। ये कम ज़्यादा 1-2 पॉइंट कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद है विश्व में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस देश का है। लातविया। लातविया एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्त्रियां पाई जाती हैं। कितनी 1187। कितने पुरुषों के पीछे 1000 पुरुषों के पीछे। विश्व में कौन सा देश है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है। उसका नाम है UAE संयुक्त अरब अमीरात। कितना है 468। कितना है 468। यहाँ केवल 1000 पुरुषों के पीछे केवल 468 स्त्रियां पाई जाती हैं। अब है अगला क्वेश्चन है भारत का लिंगानुपात कितना 940 अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे 940 स्त्रियां पाई जाती हैं भारत में। भारत में सबसे कम किस राज्य का है हरियाणा का और सबसे ज़्यादा किसका है केरल का। विश्व के कितने देशों में लिंगानुपात अनुकूल। अनुकूल मतलब ज़्यादा है तो कितने देश हैं 139। जैसे न्यूजीलैंड हो गया लातविया हो गया इनमें क्या है अनुकूल। अनुकूल मतलब स्त्री पुरुषों की संख्या तो बराबर है या स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। उसके बाद है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब जहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे कितने देश हैं हमारे 72 में जैसे भारत हो गया पाकिस्तान हो गया। आयु संरचना के आधार पर लोगों को कितने भागों में बांटा गया 3। 0 से 14, 15 से 59, 60 वर्ष से अधिक। 0 से 14 में बच्चे आते हैं, 15 से 59 में कार्यशील जनसंख्या आती है, 60 वर्ष से अधिक में बूढ़े आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है संसार में कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है। क्या है 15 से 59। क्या है 15 से 59 वर्ग के लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। उसके बाद है आयु लिंग संरचना को किस रेखा चित्र द्वारा प्रकट किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड के द्वारा। किसके द्वारा पिरामिड। ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। आयु कितने प्रकार के होते हैं 3। विस्तारित। विस्तारित होता है ये विकासशील देशों में पाया जाता है। स्थिर और आस्यमान विकसित देशों में पाया जाता है। विस्तारित तो जैसे नाइजीरिया में पाया जाता है। स्थिर अमेरिका ब्रिटेन में पाया जाता है। हास्यमान जापान में पाया जाता है। विश्व में नगरीय जो जनसंख्या नगरों में निवास करती है कितने प्रतिशत 45% ऐसी जनसंख्या भारत में पूरे विश्व में जो नगरों में निवास करती है और जो बाकी बच गई वो कहाँ पर निवास करती है गाँव में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी 74.4% थी। अर्थात भारत में 2011 में 74.4% लोग पढ़े लिखे थे। उसके बाद अगला लास्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम और सबसे ज़्यादा है। सबसे कम तो है बिहार की और सबसे ज़्यादा किसकी है केरल की। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।